हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका टेस्ट 37th करेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन हिंदी के होंगे, कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के होंगे और कुछ सामान्य ज्ञान के होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन कामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मसूरी, रानीखेत, पौड़ी या नैनीताल? तो इसका राइट आंसर है रानीखेत। मन कामेश्वर मंदिर कहाँ है? रानीखेत में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मटेला नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा या बागेश्वर? तो इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक कौन है? बद्रीदत्त पांडे, इंद्र सिंह नयाल, देवकीनंदन पांडे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है इंद्र सिंह नयाल। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सुभाष धारा झरना कहाँ स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल या टिहरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल में सुभाष धारा झरना स्थित है। थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पर रचना और बनावट के आधार पर पूछा है। आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो देखिए, रचना और बनावट के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 3 यानी कि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तत्सम शब्द चुनिए। सूरज, स्वर्ण, कुआं या कपूत? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण। ठीक है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें से स्वर्ण जो है तत्सम शब्द है। सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य और उनके पुत्र ने मिलकर के विट्ठल नाथ जो उनके पुत्र थे उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। और आपको ईयर बताना है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। 1560, 1565, 1570 या 1575? तो इसका राइट आंसर है 1565। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 1975, 1976, 1983 या 1993? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। और कहाँ ये सम्मेलन हुआ था? तो पोर्ट लुई मॉरिशस में ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्यों को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण या आधुनिकीकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति कहलाती है नवीनीकरण। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सदैव में कौन सी संधि होगी? आपको दिख रहा है यहाँ पर सदैव यानी कि सदा धन एव। ठीक है, तो किस तरह से हम इसको पहचानते हैं? तो यहाँ पर जो है आपके पास द में आई की मात्रा लग रही है। तो ये जो रूल है सदा धन एव यानी कि अ धन ए आई हो गया है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि होगी। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस ताल के निकट सूर्य कुंड और चंद्र कुंड नामक 2 ताल हैं? गांधी सरोवर, लोकपाल, सतोपंथ या लिंग ताल? तो इसका राइट आंसर है सतोपंथ। ठीक है, सतोपंथ के निकट एक सूर्य कुंड है और एक चंद्र कुंड है। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के साथ चित्र कहाँ से मिले हैं? लाखों गुफा, ग्वारखा गुफा, हुडली या किमनी? तो देखिए, सफ़ेद रंग के चित्र की बात की जा रही है तो ये किमनी गांव चमोली से मिले हैं। ठीक है, फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं नीले रंग के चित्र की बात की जाए तो नीले रंग के चित्र जो है हुडली उत्तरकाशी से मिले हैं। तो इस तरह के फैक्ट जो हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना पौड़ी घुड़दौड़ी में कब हुई? तो देखिए, आप सबको पता होगा कि पौड़ी घुड़दौड़ी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। आपको इसकी स्थापना वर्ष बताना है। 1972, 1960, 1989 या 1980? तो इसका राइट आंसर है 1989। जो भी आप पढ़ते हैं 1990, 1989। ठीक है, 1989 जो है इसका राइट आंसर है। 1989 में जो है घुड़दौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
बसंत बुरांस मेला किस जनपद में लगता है? उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग या चमोली? तो इसका राइट आंसर जो है चमोली है। ठीक है, चमोली में बसंत बुरांस मेला लगता है। ठीक है, फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निजमुला घाटी कहाँ स्थित है? चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी या टिहरी? तो ये निजमुला घाटी है जो ये भी चमोली में है और चमोली के ये दसौली ब्लॉक में पड़ती है। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चंद्र सिंह भंडारी को गढ़वाली नाम किसने दिया? ठीक है, आपको पता होगा चंद्र सिंह भंडारी या चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनको जाना जाता है, जो पेशावर कांड के नायक थे। अब आपको बताना है कि इनको गढ़वाली नाम किसने दिया? बद्रीदत्त पांडे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या गोविंद बल्लभ पंत? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है? शेखर जोशी, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल या शैलेश मटियानी? तो इसका राइट आंसर है राजेश जोशी। ठीक है, राजेश जोशी जी की ये रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? जब भी आप किसी भी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन, जो भी मॉनिटर है उसको अगर आपको मापना है तो आप किस तरह से मापेंगे? वर्टिकली, हॉरिजेंटली, डायगोनली या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, किसी भी मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उसको डायगोनली हम नापते हैं। ठीक है, तो डायगोनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्योर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे, फ्रांस, कनाडा या आइसलैंड? तो इसका राइट आंसर है नॉर्वे। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, गाजा पट्टी एक समुद्र तटीय राजनीतिक इकाई है। आपको बताना है कि ये जो गाजा पट्टी है वो जो एक समुद्र तटीय राजनीतिक इकाई है वो किस सागर के किनारे है? भूमध्य सागर के किनारे, कैस्पियन सागर के किनारे, काला सागर के किनारे या मृत सागर के किनारे? तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा है? भूमध्य सागर के किनारे। और इस पे किसका नियंत्रण रहता है? तो इजराइल का नियंत्रण इस पे रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? राजगृह यानी कि राजगीर, ठीक है, सारनाथ में, सांची में या नालंदा में? तो इसका राइट आंसर है सप्तपर्णी गुफा है राजगृह में। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिए, कुछ इंडेक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको बताना है कि 2020 में जो है भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? 91, 92, 93 या 94? तो इसका राइट आंसर है 94। 94th प्लेस पे जो है इंडिया रहा। ठीक, 4 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या असम? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। और नदी की बात की जाए तो सतलुज नदी के ऊपर ये है। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सी भाषा यानी कि सी लैंग्वेज को किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स, डेनिस रिची या केन थॉमसन? तो इसका राइट आंसर है डेनिस रिची ने। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को आपको चुनना है। 5 के बाद 21 है तो 7 के बाद क्या आएगा? ठीक है, तो 5 × 4 20 + 1 21। तो इसी तरह से आप करिए, 7 × 4 28 + 1 29 जो है इसका राइट आंसर है। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे जो है अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।